अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में पराग और अनुपर्णा एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। रजनी अनुपमा से उसके आने के बारे में पूछती है। अनुपमा बदले में पराग से पूछती है कि वह रजनी के साथ क्या कर रहा है। पराग कहता है कि वह भी उससे यही सवाल पूछ सकता है कि वह रजनी के घर क्यों है। वह ताना मारते हुए कहता है कि फैशन शो, खाना पकाने और डांस करने के बाद अगर अनुपमा अब राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर भगवान चाहते हैं कि वह राजनेता बने तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वह आगे कहती है कि कोई भी भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता और बताती है कि रजनी ने भी उसे राजनीति में आने का सुझाव दिया है। फिर रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह वहाँ क्यों है। अनुपमा रजनी को प्रसाद देती है और चली जाती है। वह सोचती है कि क्या प्रेम और राही को पराग और रजनी के बारे में पता है, और मान लेती है कि शायद उन्हें नहीं पता। बाद में अनुपमा वरुण को देखती है। वरुण को याद आता है कि रजनी ने उससे अनुपमा जैसा बनने और दूसरों की मदद करने के लिए कहा था। वह अनुपमा को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अनुपमा को लगता है कि वरुण एक अच्छा इंसान है और सोचती है कि वह भारती की शादी के बारे में उससे बात कर सकती है। पराग रजनी को अनुपमा के बारे में चेतावनी देता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि अनुपमा जहाँ भी जाती है सब कुछ बर्बाद कर देती है। रजनी जवाब देती है कि वह अनुपमा को अच्छी तरह जानती है। पराग जोर देता है कि अगर रजनी अनुपमा पर भरोसा कर रही है तो वह गलती कर रही है। रजनी फिर बताती है कि वह अनुपमा का इस्तेमाल करके चौल को बर्बाद करने की योजना बना रही है। पराग को पता चलता है कि अनुपमा उसी चौल में रह रही है। रजनी पराग को ताना मारती है, पूछती है कि क्या यह सुनकर वह कमज़ोर हो गया है। राही घर वापस जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही है। प्रेम उसे बताता है कि वह उसे लेने नहीं आ सकता। दिवाकर स्थिति का फायदा उठाता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। वह खुश होता है, यह सोचकर कि यह पहली बार है जब राही उसकी कार में बैठी है। राही उससे गाड़ी चलाने के लिए कहती है। गौतम दिवाकर और राही को एक साथ देखता है और मुस्कुराता है, प्रेम और राही के बारे में सोचकर। अनुपमा एक लड़की को रोते हुए अनुपमा एक लड़की को रोते हुए देखती है। लड़की उसे बताती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त का घर बर्बाद हो गया है और उसे चिंता है कि उनकी चौल भी बर्बाद हो सकती है। अनुपमा उसे यकीन दिलाती है। बाद में अनुपमा भारती, वरुण और बच्चों के साथ बर्गर बनाती है। वरुण चिढ़ जाता है और रजनी से कहता है कि अनुपमा उसका सपना कभी पूरा नहीं होने देगी। रजनी वरुण को भरोसा दिलाती है कि वह पूर्वी छाया चौट को बर्बाद कर देगी। पार्थ और ईशानी नई नौकरी मिलने के बाद चौल में रहने वालों के लिए वड़ा पाव पार्टी करते हैं। वे कहते हैं कि चौल उनके लिए लकी रही है। अनुपमा कहती है कि चौल ने उसे बहुत कुछ दिया है। प्रेम कहता है कि चौल उनका दिल है और सरिता को इसे बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए ताना मारता है। फिर रजनी अनुपमा से मिलने जाती है। इस बीच प्रेम गुस्से में है।
राही उससे पूछती है कि क्या हुआ। प्रेम टेंशन में है क्योंकि पराग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसे नुकसान हो सकता है। उसे गौतम के शामिल होने का शक है। राही प्रेम से शांति से बात करने के लिए कहती है। प्रेम उसे बताता है कि उसने किसी से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। अनुपमा ईशानी और परी की सफलता का जश्न मनाती है। वह रजनी से भारती और वरुण के बारे में बात करती है और उससे उसके आने का कारण पूछती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह चौल में रहने वालों के सामने कुछ बात करना चाहती है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। रजनी चौल में रहने वालों से कहती है कि बिल्डिंग बचाने के लिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वह अनुपमा से पेपर्स पढ़ने के लिए कहती है क्योंकि सब उस पर भरोसा करते हैं। एक आदमी कहता है कि अनुपमा उन्हें जो भी पेपर्स देंगी वे बिना किसी हिचकिचाहट के साइन कर देंगे। पराग रजनी से अनुपमा के बारे में पूछता है और रजनी जवाब देती है कि जल्द ही वे जीतने वाले हैं। पराग से रजनी से मिलने के लिए कहता है जबकि वह एक कॉल अटेंड कर रहा होता है। पराग रजनी के ऑफिस जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि उसने बिल्डर की कार देखी। भारती कहती है कि रजनी ने शायद बिल्डर को धमकाने के लिए बुलाया होगा। अनुपमा कहती है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि रजनी उनकी तरफ है। गौतम पराग और रजनी की अजीब हरकतों को नोटिस करता है। रजनी का मैनेजर गौतम से पूछता है कि क्या वह 50% शेयर के लिए राजी है ताकि वे आगे बात कर सकें। गौतम को लगता है कि पराग ने शायद ऑफर के बारे में नहीं सुना होगा। वह सोचता है कि पराग, जो कभी घमंडी था, अचानक रजनी के सामने चुप क्यों है। रजनी गौतम से अपना फैसला बताने के लिए कहती है, नहीं तो वे चले जाएंगे। गौतम कहता है कि पराग कभी नहीं मानेगा क्योंकि उसका सपना अनुपमा को चाबी से बाहर निकालना है। हैरानी की बात है, पराग रजनी के साथ डील के लिए राजी हो जाता है। फिर वह उससे अकेले में बात करने का फैसला करता है। अनुपमा और डांस रानियां फैशन शो के लिए प्रैक्टिस करती है। परी एक लड़की को अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहने देखकर हैरान रह जाती है। लड़की की माँ सबको अपने घर बुलाती है। ईशानी परी को ताना मारती है कि अगर परी डिज़ाइनर नहीं भी बनी तो भी वह चाबी में टेलरिंग की दुकान खोल सकती है। परी जवाब देती है कि अगर ईशानी आर्टिस्ट नहीं बन पाई तो वह जूनियर आर्टिस्ट बन सकती है। दोनों काम करते हैं। अनुपमा परी और ईशानी को आर्ट की बेइज्जती करने के लिए डांटती है और उन्हें काम पर वापस जाने के लिए कहती है। परितोष अनुपमा को बार-बार कॉल करता है। अनुपमा परी से पूछती है कि वह इतनी बार क्यों कॉल कर रहा है। परी उसे संभालने के लिए कहती है क्योंकि परितोष उसका ब्रेन वॉश करता रहता है। अनुपमा उससे बात करने का फैसला करती है। पराग रजनी से पूछता है कि वह पॉलिटिशियन कैसे बनी। रजनी पूछती है
कि क्या उसे लगा था कि उसके जाने के बाद वह टूट जाएगी। पराग को एहसास होता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाकर और उसे छोड़कर रजनी के साथ गलत किया। रजनी कहती है कि पराग से भरी दुनिया में रघुबीर देसाई भी है, जो औरतों को सपोर्ट करते हैं। पराग कहता है कि लौटने के बाद उसने खामियाजा भुगतने और बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है।
शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप। मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी तो घर का काम कौन संभालेगा। क्या करती है। लीला उससे न जाने की रिक्वेस्ट करती है। पराग कहता है कि परी ने वसुंधरा के साथ गलत बर्ताव किया और वह उसे घर में अंदर नहीं आने देगा, भले ही वह माफी मांग ले। राही शाह परिवार का पक्ष लेती है, जिससे मीता को गुस्सा आता है। वह राही को डांटती है और शाह परिवार पर भड़क जाती है। वसुंधरा कहती है कि राही दोबारा कभी शाह के घर नहीं आएगी। पराग सबको चेतावनी देता है कि अनुपमा को इस बारे में न बताएं, यह कहते हुए कि यह सिर्फ उनके परिवार, परी और ईशानी से जुड़ा है। देविका, सरिता और प्रीत अनुपमा को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है
कि क्या वह सच में अपने परिवार को इतनी आसानी से छोड़ देगी। अनुपमा जवाब देती है कि बच्चों के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। लीला सवाल करती है कि अनुपमा अपने बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती है। अनुपमा बताती है कि बच्चे अकेले नहीं हैं क्योंकि लीला, हसमुख और उनके माता-पिता उनके साथ हैं। लीला अनुपमा की बातों से हैरान रह जाती है। वसुंधरा शिकायत करती है कि नया साल फिर से बर्बाद हो गया है। अनिल शाह परिवार से बात करने का सुझाव देता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वे कॉल नहीं उठा रहे हैं। अनिल सोचता है कि शाह परिवार शायद टेंशन में है या बहस कर रहा है और उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। वह परी का बचाव करता है, कहता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि राजा की ईशानी के साथ तस्वीर देखकर उसे कैसा लगा होगा। अनिल वसुंधरा से परी का नजरिया समझने की गुजारिश करता है। राही शाह के घर जाकर परी से बात करने की इजाज़त मांगती है और एक मौका मांगती है। ख्याति